नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा करेंगे सरकार के जनहितैषी फैसले पर, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट ने गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखकर 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिन रोजगार देने की तैयारी है। गांवों में अटल आजीविका समृद्धि हाट खोले जाएंगे और गोबर, पराली व जैविक कचरे से गैस बनाने के लिए नई कंप्रेस्ड बायोगैस नीति लागू होगी। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला मास्टर प्लान बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इन घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर इन योजनाओं के लिए संसाधन कहां से आएंगे। ऐसे में रोजगार, कारोबार और बायो इकोनॉमी के इस नए मॉडल पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा, रोजगार बढ़ाने की कवायद और किसानों की आय में इजाफे का भरोसा। साय कैबिनेट ने ग्रामीण विकास से जुड़े 3 अहम फैसलों को मंजूरी देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सरकार ने ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। दावा है कि इससे गांवों से होने वाला पलायन रुकेगा और लोगों को अपने क्षेत्र में ही काम मिलेगा। इसके साथ ही अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को भी मंजूरी दी गई है। इन हाटों के जरिए महिला स्व सहायता समूहों, कारीगरों और स्थानीय उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के जरिए गोबर, पराली और जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार के इन बड़े फैसलों पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि घोषणाएं सुनने में आकर्षक है, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार रोजगार और विकास के नाम पर बड़े बड़े वादे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। कांग्रेस का कहना है कि योजनाओं की सफलता सिर्फ घोषणा से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होगी। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनवाते हैं, फिर खास चर्चा करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG राम जी की योजना छत्तीसगढ़ के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। साय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि मनरेगा में 40% हिस्सेदारी राज्य की रहेगी, 60% वित्तीय हिस्सेदारी केंद्र की रहेगी। यह फैसला राज्य की जनता के ऊपर अत्याचार है। मंत्रिमंडल ने मात्र 4,000 करोड़ रुपए मनरेगा के बजट में प्रावधान रखा है। अरे भाई, आपने समय बढ़ा दिया, 125 दिन कर दिया, बजट कम कर दिया। अभी तक मनरेगा में लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च होते थे शायद सरकार के पहले तक हर साल। तो आपने बजट भी कम कर दिया, आपने दिन भी बढ़ा दिया। मतलब आप मनरेगा को अघोषित तौर पर बंद करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने दिखावे के लिए फैसला लिया है। तो देखिए, सरकार ने जनहितैषी फैसले तो ले लिए हैं, गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखकर बड़े फैसले ले लिए हैं, मुहर लगा दी गई है। लेकिन विपक्ष जो है बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि लक्ष्य कैसे पूरा होगा, सरकार किस तरह से काम करेगी। ये उनको बताना चाहिए कि योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या होने वाली है, कैसे इसका क्रियान्वयन होगा। ये सवाल तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर फैसला ले लिया गया है, मुहर लग गई है, मंजूरी मिल गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस फैसले से जनहितैषी वाकई में कार्य होंगे या नहीं होंगे। इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
कांग्रेस प्रवक्ता नीतीश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत संतोष जी आप ही के साथ करना चाहेंगे। जनहितैषी फैसले क्या है, कैसे इनका क्रियान्वयन होगा, बाद में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है और किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं और जनहितैषी फैसले क्या है। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, मंत्रिपरिषद ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक तो बीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत अकुशल श्रम के आधारित जो रोजगार है उसकी एक तो गारंटी है, दूसरी अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना और तीसरी है छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026। ये तीनों योजनाएं जो धरातल पर लागू होने जा रही हैं और ये आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव बनने वाली है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और न केवल आधारभूत संरचनाओं में परिवर्तन मिलेगा बल्कि वहां की आजीविका और वहां के जो स्वरोजगार उत्पन्न होंगे इन सब योजनाओं के कारण से मुझे लगता है उससे ग्रामीण जनजीवन बहुत ऊपर उठने वाला है और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और साथ ही ग्रामीण अपनी एक पहचान, हर गांव की अपनी एक पहचान बनेगी। इस दिशा में ये सरकार के निर्णय है। देखिए, पहला जो निर्णय है जिसमें विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार देने की जो योजना है, लगभग इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का फिलहाल प्रावधान है और ये बजट आगे भी बढ़ने वाला है। केवल इतना ही तक नहीं है, अभी प्रारंभिक बजट है। इसके अतिरिक्त अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना, इसमें देखिए कितने अच्छी तरीके से इसमें हाथकरघा, सिलाई बुनाई मशीन है, हस्तशिल्प है, प्रसंस्करण के इकाइयां हैं और तिलहन, राइस मिल, डेयरी इत्यादि बहुत सारी चीजों को इसमें जोड़ा गया है। साथ ही इसमें छोटे छोटे केंद्रों के रूप में कोल्ड स्टोर है, सोलर ड्रायर है, कृषि उपकरण के मरम्मत का केंद्र है और अटल डिजिटल केंद्र तो है ही। तो ये इन सारी चीजों को यदि गांव में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है ग्रामीण जनजीवन वास्तव में बहुत बेहतर होने वाला है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति जो 2026 लागू हुई है, देखिए कितनी बड़ी ईंधन की आपूर्ति, खासकर जो घरेलू ईंधन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो कृषि अवशेष हैं उसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट है, पशुधन के अपशिष्ट हैं और भी बहुत सारी चीजों को मिला करके इनका वैज्ञानिक प्रबंधन करके और इनको एक स्वच्छ गैसीय ईंधन इसमें बायोकम्प्रेस्ड बायोगैस के रूप में इसको परिवर्तित किया जाएगा, जिसका सीधे सीधे लाभ ग्रामीण जनों को मिलने वाला है। और इसमें आने वाले समय में हम ईंधन की आपूर्ति भी कई बार ये होता है कि हम गैस की आपूर्ति इनको हम दे नहीं पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती है समय पर। तो मुझे लगता है ये आपूर्ति स्वयं सक्षम बनेंगे हमारे ग्रामीण जन और गांव सक्षम बनेगा और एक सक्षम गांव का विकास होगा और जिसको लेकर के विष्णुदेव साय की सरकार संकल्पित है और बजट में इसका प्रावधान हमने किया। संतोष जी ठीक है, इन सब पे बात हो गई। नीतीश जी अब इन पे बात करेंगे कि समस्या कहाँ पर आ रही है। गांव का विकास होगा उससे, गरीब जो है उनका भी विकास होगा उससे, किसान जो है उनकी भी आय बढ़ेगी इससे। समस्या कहाँ पर है, किस चीज से आप आपत्ति जता रहे, किस चीज का कांग्रेस विरोध कर रही है? धन्यवाद साक्षी जी। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। समस्या यहाँ पर साक्षी जी देखिए, ये केंद्र की जो मनरेगा की जो योजना थी, अब ये बीबी ग्राम जी करके योजना जो भाई है, पहले सेंटर की मनरेगा के तहत ये 100% सेंट्रल से इसका फंड आया करता था। अभी 40% बोझ इसको स्टेट को वहन करना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही स्टेट कर्जे में चल रहा है, ऊपर से 40% का और अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। यदि 40% का बोझ इस स्टेट को वहन करना पड़ रहा है, ये 40% का बोझ यदि स्टेट को वहन नहीं करना पड़ता तो यही 40% का पैसा बिजली दरों को कम करने में यूज किया जा सकता था। यही 40% का बोझ अतिरिक्त स्कूल खोलने में किया जा सकता था। यही 40% का बोझ अतिरिक्त टीचरों के भुगतान करने के लिए किया जा सकता था। साथ में जो 40% का रेशियो जो स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ रहा है, इससे बहुत सारे ऐसे खर्चे जो स्टेट को वहन करना पड़ रहा है। इससे ऐसे कई सारे स्टेट के जो खर्चे हैं जो स्टेट में किए जा सकते थे, जो आज हमें अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, कांग्रेस गवर्नमेंट में गौठान का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसको एक दुर्भावना के तहत कही है, यह गौधन न्याय योजना जो बनी हुई थी, जिसको एक
अच्छी योजना चल रही थी जिसको आज भाजपा ने पूरी तरीके से बंद कर दी, क्या उसमें गोबर का सदुपयोग नहीं हो रहा था? आज उसको क्यों बंद कर दिया गया? बायोगैस के आज आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जो बात कर रहे हैं, उसमें कितना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा? आज आप जो गौठान बने हुए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आज आप उसको पूरी तरीके से नदारत करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आज आप उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आप उसको यूज कर सकते थे, आप उसको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एक दुर्भावना के चक्कर में, क्योंकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट की बनी हुई, आज उसको आप बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। आज वहीं पर आप गोबर खरीदी कर सकते थे, खाद बना सकते थे। आज वहीं पर से आज 4,000 करोड़ रुपए आप जो खर्चा कर आप जो डाल रहे हैं बायोगैस के में, आज वो गौठान को यदि सुचारू रूप से चलते तो बहुत जो हार्ड अर्न मनी जो गवर्नमेंट के पास में है, जो आम जनता के टैक्स पेयर्स की मनी है, जो आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, जो आज जो गौठान ठीक है जो संतोष जी, लैंड गौठान को एक्वायर्ड हो लेकर जो यहाँ चुकी पर है। बात निकली है उस पर क्या कहेंगे आप? क्या समस्या थी? क्योंकि विपक्ष की तरफ से चला जा रहा था इसलिए समस्या थी, और फिर देखिए अब घूम फिर कर बात वापस वही आ गई है कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया। उसके ऊपर जो 40% का बोझ जो है राज्य सरकार पे पड़ रहा है, उसको लेकर कैसे आप क्लैरिफाई करेंगे? और उसके बाद ये जो सरकार के हितैषी फैसले आप बता रहे हैं, पहले जो कर्जा है राज्य सरकार के ऊपर वो तो उसका पहले पूरी तरह से उसको तय कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद और रोजगार कैसे देंगे? कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा? कैसे कर्ज मुक्त होगा? कैसे रोजगार मिलेगा? 125 दिन रोजगार अगर आपने दिया और अगर कोई वंचित उससे रह गया कि तो क्या भुगतान उसको किया जाएगा? बहुत सारी बातें हैं, इन सभी बातों का जवाब। देखिए, नरवा गरवा घुरवा बारी और सबोला बेच खाए संगवारी, ये गौठान योजना जो न्यायधन योजना जिसको ये कहते हैं जी। हमारे कांग्रेस जन, ये उनका हाल था। वास्तव में ये बहुत फेल योजना थी भूपेश सरकार की। और इस योजना के तहत ही इस योजना के जो जमीन पर ग्राउंड जीरो पर जब आप रिपोर्टिंग करने कई हमारे प्रेस के लोग गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, हमने अभियान के तहत इस योजना की समीक्षा की। और सबसे फेल योजना, इसमें सबसे भारी भ्रष्टाचार किया हुआ योजना था, और जिसके कारण ही ये जो नई योजना हमको लॉन्च करनी पड़ी। इस योजना का लाभ वास्तव में ग्रामीण जनों को कभी मिला ही नहीं। इस वीबीजी योजना राम में जी, आपने देखा होगा कि गोबर खंडी ठीक का है काम ठीक है, इन्होंने वीबीजी किया। राम जी को जी, लेकर मैं वीबीजी राम जी को कहता लेकर हूं। सरकार पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है 40% का, उसका क्या? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें 60-40 का रेशियो रहता है। आप अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो उसमें भी 60-40 का रेशियो रहता तो है। एक और योजना उसमें ऐड इसी हो गई ना रेशियो के संतोष जी, कारण वही ही तो बात है, आपने एक और भूपेश योजना भूपेश उसमें बघेल जुड़ की गई है। सरकार ने इनको ठीक है, बंद किया। 10 चल रही होगी, 10 चल रही होगी, तो आप 11 अगर योजना ऐसी चलाएंगे और आप ये हवाला दे दें कि पहले 5 चलती थी अब एक और बढ़ गई है, तो क्या होगा? निर्वहन कैसे किया जाएगा? सारी चीजें चलेंगी कैसे? रोजगार कैसे दिया जाएगा? वो जवाब अभी चाहिए ना। अगर सरकार बता सकती है कि देखिए, 125 दिन रोजगार हमारे देने के लिए हमारे सालाना कितना अतिरिक्त बजट चाहिए होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तो फिर ये देखिए, क्रियान्वयन इसका माननीय पूरी हमारे तरह से हो पाएगा। वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा है, और केवल जिनमें 3 प्रकार की जितनी भी योजनाएं लागू आप होने जा रही हैं, उस सबका उल्लेख उस बजट में, संकल्प बजट में है। और अभी 4,000 करोड़ रुपए बीबी राम जी के तहत हमारी सरकार ने ऑलरेडी घोषित किया हुआ है। और इसके अलावा भी जो बाकी बजट है वो भी अभी आने वाले समय में विधानसभा का सत्र होगा, उसमें भी इस बजट की पूरे विस्तार से इसको रखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पैसे की कमी के कारण कोई योजना रुकने वाली है। और चूंकि विष्णुदेव साय की सरकार है और हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र भी हमारी मदद करेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार से कोई भी नई योजना यदि लागू हो, या वो 60-40 का रेशियो हो चाहे 70-30 का रेशियो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और संसाधन जुटाने का काम विष्णुदेव साय सरकार करेगी, और सरकार सक्षम है संसाधन जुटाने में। तो इसमें 60-40 का रेशियो हो चाहे 70-30 का रेशियो हो, उसका बोझ जो है वो जनता पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है, टैक्स वसूली के जरिए होता है। इसलिए जितना भी बोझ पड़ता है उसका असर वाकई देखने के लिए मिलता है, वाकई उससे फर्क पड़ता है। ये बात नहीं है कि 60-40 हो या 70-30 हो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसाधन अगर सरकार जुटाएगी तो कहां से जुटाएगी? पैसा अगर लाएगी तो कहां से लेकर आएगी? ये जवाब चाहिए था। कागज में क्या लिखा गया है ये जवाब नहीं चाहिए, ग्राउंड जीरो पर क्या दिख रहा है ये जवाब चाहिए। ठीक है नीतीश जी, अब चलिए ठीक है, जो भी सरकार के जनहितैषी फैसले हो, जो भी उनकी मंशा हो, मंशा सही है तो फिर उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, वापस आपके पास आऊंगे संतोष जी। नीतीश जी देखिए, अगर मंशा सही है और अगर वाकई में उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो जाता है ग्राउंड जीरो पर, तो फिर क्या समस्या आ रही है? साथ देना चाहिए सरकार का।
देखिए बीबीजी ग्राम जी जो योजना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई वर्क आएगा तो उसमें वर्क मिलेगा। जैसे अभी इन्होंने 4,000 करोड़ अलॉट किए हैं तो इन इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन मनरेगा में जो 100 दिन हुआ करते थे वो यदि किसी को चाहिए तो वो हक से मांग सकता था, और उसको नहीं होने पे उसको अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलता था। बीबीजी ग्राम जी में भी है, लेकिन ये वो उस समय उसमें 100 दिन की जो गारंटी हुआ करती थी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ थी। जी। यदि इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी आता तब भी उसमें एक काम उस समय हुआ करता था मनरेगा में, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। दूसरी चीज, आज ये कह रहे बायोगैस की प्रॉपर, जैसे अगर बायोगैस का प्रोजेक्ट लाते हैं तो यदि ये गांव में वेस्ट कलेक्शन के कहीं पर भी कोई आज के दिन में प्रॉपर चैनल नहीं है। शहरों में हो सकते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन प्रॉपर गांव में आज वेस्ट कलेक्शन के कहीं पर भी प्रॉपर चैनल नहीं है। और चूंकि बायोगैस एक एनारोबिक प्रोसेस है, उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। वो ऐसा नहीं है जैसे अपन गौठान में गए वहां पर खाद बनाने के लिए डाला जाता है, कभी वो वर्मी कंपोस्ट होता है या किसी और पद्धति से बनाया जाता है, लेकिन एक बायोगैस एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनता है। उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, और उसमें लगातार उसमें फीडिंग डालना पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन चाहिए। तो जब तक के गांव में प्रॉपर वेस्ट नहीं कलेक्शन नहीं सेंटर नहीं नीतीश बन जी, जाते। थोड़ा सा वापस पीछे आएंगे। मैं ये समझना चाहती हूँ कि गौठान योजना के जरिए ही ये काम होना चाहिए, उससे समस्या है, या सरकार अपनी जो योजना लेकर आई है उससे समस्या नहीं, है, मेरा या ये कहना- सरकार की तरफ से नहीं, जो योजना आ रही है उससे समस्या है? कि अगर गौठान योजना भी मेरा ये वही कर कहना- रही है और सरकार भी देखिए, अभी वही कर रही है तो समस्या कहाँ है? सरकार का को साथ ये दीजिए क्लियर वहां पर। करना चाहिए बायोगैस का। यदि वो नाम कर से रही है नाम तो से पहले कोई गाँवों- समस्या है कि बीजेपी ने ये योजना चलाई है तो ये ठीक नहीं, कांग्रेस चलाएगी तो ये ठीक है? नाम से तो नहीं समस्या है, सरकार से तो नहीं नाम समस्या से है। किसी प्रकार की समस्या नहीं। देखिए, नाम से किसी प्रकार की समस्या नहीं है। देखिए, मनरेगा इन्होंने चेंज किया वो इनका व्यक्तिगत था, क्योंकि इनको हर चीज में थोड़ा सा धार्मिक नाम से तो बहुत समस्या हुई है। करना मनरेगा जरूरी के है। नाम पे जो नहीं, विवाद हुआ था वो ये मैं आप भी तुम्हें जानते हैं, वीबीजी राम नहीं, जी को लेकर। वो मैं समझ रहा हूँ। देखिए, वीवी ग्राम जी इन्होंने एक नाम किया, अब ये राम जी कहते हैं, हम ग्राम जी कहते हैं। वो तो इन्होंने नाम परिवर्तन करते हैं, वो हर चीज का ग्राम परिवर्तन कर देते हैं, वो इनका विशेष अधिकार है मुझे लगता है। दूसरी चीज देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, यदि ये बायोगैस का भी प्रोजेक्ट लाते हैं तो प्रॉपर चैनल से लाएं, कि प्रॉपर गाँव में वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाए, जिससे कि जो एक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं वो गाँव में प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन सेंटर बने, ताकि इनके प्रोजेक्ट आगे जाकर के फेल ना हो। आज हमारे जो गौठान की योजना थे इसको तो ये पूरी तरीके से ढप कर चुके हैं। यदि उसी को अगर आप मानते हैं कि वो फेल हो चुका है, यदि आप बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस ने बनाया हुआ फेल है, तो आप उसको सही कर लीजिए ना। आपके पास संसाधन है, वो कम खर्चों में अच्छा हो जाएगा आपके। आप उसको कम खर्चों संतोष जी, में ये अच्छा तो कर बेहतर लीजिए। विकल्प दिख रहा है। संतोष जी, तो बेहतर विकल्प दिख रहा है। अगर गौठान योजना में थोड़ी भी अनियमितता आपको नजर आ रही है तो उस पे संशोधन करके ठीक करके कर लिए। क्यों एकदम नई योजना लेकर आनी है? उस पे अतिरिक्त बोझ फिर पड़ेगा, फिर वहां के लिए पैसा लेकर आना है, फिर वो प्रावधान होगा, उसका बजट बनाया जाएगा, फिर वो लागू होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, क्या फायदे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अगर गौठान योजना में अनियमितता दिख रही है तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर लीजिए, थोड़े बहुत बदलाव कर लीजिए। क्या समस्या है इसमें? नहीं, देखिए, गौठान योजना को इम्प्लीमेंट करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है, जो रोड मैप बनाया है, वो धरातल पर कैसे उतरेगा। और मैं बताऊं कि अभी जो नितेश जी कह रहे थे उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, बायोगैस प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 उसके अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन सीबीजी उत्पादन की संभावना है प्रति वर्ष। और ये संभावना ये केवल ऐसे नहीं है, जमीन पर काम करने के बाद पूरी रिपोर्ट्स लाने के बाद ये परियोजना बनी है, और इस योजना पर अमल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रही है, और इस प्लानिंग को जमीन पर उतारने का काम हो रहा है। आप किसी गौठान योजना के बारे में ये नहीं कह सकते कि गौठान योजना को फिर से लागू कर दिया जाए। ये बिल्कुल नई योजना है, ये गौठान योजना से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए, गाँव में जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं पहले से, निश्चित रूप से उनका उपयोग सदुपयोग होगा। जिन जगहों पर गौठान बने थे वहां पर भी उन जगहों का भी उपयोग होगा, लेकिन वो इस योजना से गौठान योजना का कोई लेना देना नहीं है। और ये बिल्कुल नई योजना है, और इस नई योजना को अमल में लाने के लिए सरकार ने पूरी कार्य योजना बनाई हुई है, पूरा रोड मैप तैयार हुआ है, और इसमें एक एक छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर भी बिंदु थोड़े बने से हुए हैं उस जिस पर रोड मैप काम के हो रहा है। थोड़े से जो की पॉइंट्स है संतोष जी, वो थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दीजिए।
ताकि समझ आए, जनता को भी जो देख रही है वो समझ सके आपकी जो नई योजना है, कार्य योजना है, वो क्या है। नहीं देखिए, मैंने तो बताया ना, विस्तार से बताया। अभी जो देखिए 3 जो कार्य योजना बनी है, पहला तो बीबी जीराम जी के तहत 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना और पूरी गारंटी के साथ कोई भी एक भी श्रमिक व्यक्ति छूटे ना। और देखिए गांव आत्मनिर्भर बने। हमारी जो कार्य योजना है उसके तहत गांव आत्मनिर्भर बने। गांव का कोई भी बेरोजगार व्यक्ति बाहर रोजगार जाने के लिए, जो कम से कम अकुशल श्रम है जिसका, वो कहीं भी बाहर जाकर रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े उसको वहीं पर अपने गांव में रोजगार मिले। अपने गांव में ही वहां पर जो अधोसंरचना बनेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसमें उसको काम मिले और उसकी आय दुगनी हो, किसानों की आय दुगनी हो। इन सब चीजों को लेकर के ही पूरी प्लानिंग बनी है, माइक्रो प्लानिंग बनी है। अभी विस्तार से आने वाले समय में अभी जो विधानसभा के सत्र है, मुझे लगता है इस सत्र में भी इस पर पूरी विस्तार से माननीय मंत्रीगण अपनी बात भी रखेंगे और पूरी कार्य योजना भी रखेंगे। अभी फिलहाल जो मंत्रिमंडल ने तय किया है, उस कार्य योजना के तहत आने वाले समय में बहुत सारा परिवर्तन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला है। और एक विजन आप नितेश जी, एक कह लास्ट सकते हैं कमेंट जिसे आपकी आप तरफ से। छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ बनाने नितेश की जी, दिशा में एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। अगर गांव का विकास हो रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है, गरीबों का विकास हो रहा है, समस्या कहाँ पर आ रही है? अगर सरकार की मंशा ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को साथ देना चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल उनके साथ, अगर पलायन रुकता है बिल्कुल उनके साथ है। मेरा बस वही कहना है कि यदि पलायन रुक रहा है हम आपके साथ में, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जो आप बार बार कह रहे हैं कि बायोगैस और ये सब चीजें जो अभी जो मुद्दे हैं, जो जैसे आप गोठान का बोल रहे हैं, यदि आपको लग रहा है, आप जैसे गोठान का बोले कि वो अलग योजना है, हम ये कह रहे हैं हम तो आपके साथ में, यदि आपको उसमें त्रुटि दिखती है आप उसको सुधार लीजिए। बायोगैस में आप जो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उसी को सुधार लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप उसको सुधार लीजिए, आप उसको अच्छे सुचारू कर लीजिए, एक बहुत बड़ी राशि बच जाएगी। उसमें और भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, बिजली बिल से जूझ रहे हैं, बहुत सारे जगह चलिए, खाद की ठीक उपलब्धता है नहीं नितेश जी, है, रोकना चाहूंगी, उनमें भी समय की कमी आ सीमा है। सकती है। अब देखिए नई योजना आ गई है, कार्य योजना किस प्रकार से यहाँ पर धरातल पर उतरेगी ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गांव, गरीब, किसान, ये जो जनहितैषी फैसले लिए हैं सरकार ने, लेकिन विपक्ष जो है इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। यदि सरकार की मंशा ठीक है, सरकार की मंशा सकारात्मक है, तो ऐसा लगता है कि विपक्ष को साथ देना चाहिए और फिर सरकार को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी फैसले लिए गए हैं ग्राउंड जीरो पर उनका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो, प्रॉपर तरीके से हो और सभी को इसका लाभ मिले। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।